नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में हरतालिका तीज के व्रत में पूजा में क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होती है, उस सामग्री की जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही ये व्रत जो है वो सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। साथ ही साथ कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रखती हैं, अच्छे वर के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छे परिवार के लिए व्रत रखती हैं। इस बार 2025 में हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 26 अगस्त को रखा जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में आप ये व्रत, चाहे कुंवारी हैं चाहे शादीशुदा, आप ये व्रत रख सकती हैं। व्रत की सामग्री इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, तीज व्रत में जो है हरतालिका तीज में माता पार्वती और भगवान शंकर के परिवार की फ़ोटो की पूजा की जाती है। तो आपको एक शिव परिवार की फ़ोटो हो अगर, तो आपको शिव परिवार की फ़ोटो लेनी है। नहीं तो ऐसी फ़ोटो जिसमें कम से कम माता पार्वती हो, शंकर भगवान हो, दोनों ही हो, क्योंकि दोनों की पूजा करनी है। ऐसी फ़ोटो आपको पास हो तो वो ले लीजिएगा। इसके साथ ही आपको चुनरी चाहिए होगी। चुनरी आप जो है लाल रंग, गुलाबी रंग, पीला रंग, जैसा भी है आपके पास तो आप ले लीजिएगा। इसके फ़ोटो पर एक आप ओढ़ाएंगे और एक जो मिट्टी की आप मूर्तियाँ बनाएंगे वहाँ पर माता पार्वती के लिए आपको चाहिए होगी। इसके साथ ही आपको तीज की व्रत कथा की पुस्तक चाहिए होती है। अगर नहीं है तो आप इंटरनेट से भी देख कथा जो है वो सुन सकते हैं। कहानी उसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो है आप व्रत कथा का पुस्तक ज़रूर ले लीजिएगा। नहीं तो एक कंबाइंड बुक आती है, उसमें सारे त्योहारों के रहते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम पूजा सामग्री पर। देखिए, इसमें मिट्टी की मूर्तियों का पूजन का विशेष महत्व है। मिट्टी के पार्थिव, जिसे बोलते हैं पार्थिव शिवलिंग हो, और मिट्टी से ही गौरी माता की प्रतिमा बनाई जाती है, गणेश भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है, यानी शिव परिवार की प्रतिमा बनाई जाती है। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पूजन का विशेष महत्व है। परंतु अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप शिवलिंग ले सकते हैं। नहीं तो आप ये पूजा जो है मंदिर में जाके भी ये काम कर सकती हैं। वहाँ पर शिवलिंग का और गौरी माता का पूजन अभिषेक कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, सामग्री हमको पंचामृत चाहिए होगा, पूरा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसके साथ ही तांबे के लोटे में एक जल ज़रूर रखिएगा। भगवान शिव का प्रिय बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, ये सब भी आप रखिएगा। साथ ही गौरी माता को चढ़ाने के लिए लाल फूल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है, हमको वो भी रखना है। तो ये तो हो गई अभिषेक की सामग्री। आप जो मिट्टी का शिवलिंग और मूर्तियाँ बनाएंगी उनके लिए, पूजन के लिए, या मंदिर में करें या घर में अगर आपकी शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा भी कर सकती हैं। अब इसमें कलश स्थापना भी ज़रूरी होती है। तो आप तांबे का या फिर पीतल का जो है कलश ले लीजिए, और उसके साथ ही उसके ऊपर रखने के लिए कोई भी अनाज, चाहे आप चावल भी रख सकते हैं या फिर आप गेहूं भी रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं, कोई भी अनाज इसके साथ। इसके अतिरिक्त आपको फूल सामग्री चाहिए होगी। फूल सामग्री गौरी माता के लिए लाल फूल, सफ़ेद फूल शंकर भगवान के लिए, गणेश भगवान को पीला फूल। इसके साथ ही गणेश भगवान के लिए दूर्वा रखनी है, बेलपत्र आपको शंकर भगवान के लिए, और धतूरा भी, जो भी चीज़ें मतलब आपको शंकर भगवान की प्रिय मिल जाती हैं वो रखिएगा। कलश स्थापना में इस तरह से आम के पल्लव आपको लेने हैं, कम से कम उसमें 5 पत्ते ज़रूर हों। आम के अगर आपको पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं कलश स्थापना के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं पूजा से रिलेटेड जो आपको लेनी है, पूजा की सामग्री। इसके साथ ही कलश में डालने के लिए आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, रोली ले लीजिएगा, सिक्का एक जो है ले लीजिएगा। फूल हम कलश में डालेंगे, साथ ही साथ सुपारी जो है वो चाहिए होगी हमको कलश में डालने के लिए। इसके अतिरिक्त जो है आपको लेने हैं 2 जनेऊ, एक गणेश भगवान के लिए और एक शंकर भगवान के लिए। अगर आप पीले जनेऊ चाहे मतलब मिल जाते हैं तो अच्छा है, नहीं मिल पाता है तो आप उसमें सफ़ेद जनेऊ लेकर उसमें हल्दी शुभ के लिए लगा दीजिएगा। साथ ही मौली वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए जो रक्षा सूत्र होता है वो आपको चाहिए होगा। दक्षिणा चाहिए होगी समर्पित करने के लिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले लीजिए। इसके साथ ही हमको पीला चंदन चाहिए होगा, जो हम गणेश भगवान शंकर भगवान को लगाएंगे। सिंदूर चाहिए, रोली चाहिए, ये सब हम गौरी माता को अर्पित करेंगे और गणेश भगवान को। इसके अतिरिक्त जो है हमको सिंगोड़ा, जो आपका शादी वाला होता है, आप वो भी रखिए, उससे आप स्वयं सिंदूर लगाएंगे। गौरी माता को भी सिंगोड़े से सिंदूर
लगा सकती हैं। इसके साथ ही आपको अक्षत चाहिए होंगे। पूजा पाठ में जो अक्षत प्रयोग होता है वो मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा लीजिएगा। काले तिल समर्पित करने के लिए शंकर भगवान को, और इसके साथ जो है दीपक, गोल बाती के, लंबे बाती के दोनों ही आप रख लीजिएगा। कपूर आरती करने के लिए आपको चाहिए, कपूर से आरती ज़रूर करिएगा शिव परिवार की। साथ ही साथ धूप बत्ती, सुगंध के लिए इत्र ले लीजिएगा सुगंध के लिए। इसके अतिरिक्त आपको रुद्राक्ष, अगर आपके पास माला हो या एक मुखी, एक रुद्राक्ष, दो रुद्राक्ष, दो मतलब 5 मुखी है, जैसा भी आपके पास है आप वैसा रुद्राक्ष पूजा में रख सकते हैं। भगवान को मतलब चढ़ाने के लिए, शंकर भगवान को अति प्रिय है, तो आप रुद्राक्ष भी माला है तो वो रखिए, नहीं तो जो भी आपके पास है वो आप रख सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो ज़रूर ये सब चीज़ें भगवान शिव के प्रिय आपको अर्पित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है आपको गुलाल जो है, अबीर है, गुलाल है, ये चीज़ें भी अपने पास ही आप रख लीजिएगा चढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके मिलन का वो दिन माना जाता है कि इसी दिन जो है पार्वती माता की तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे, तो इसलिए जो है वो चीज़ें भी खुशी के लिए जो है गुलाल वगैरह भी आप रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फल और भोग प्रसाद की। तो जो भी आपको अभी आज के मौसम में मौसमी फल मिल जाता है, जैसे कि सेब हो गया, संतरे हो जाते हैं, आम तो अभी नहीं मिल पाएंगे, खीरा है, ककड़ी है, और इस तरह के नाशपाती है, अमरूद है, सभी फल, केला है, जो भी आसानी से आपको मिल पाता है वो फल जो है आप चढ़ा दीजिएगा शंकर भगवान और गौरी माता को चढ़ाने के लिए। और इसके अतिरिक्त आप मिठाई आपको चढ़ानी होगी, आप घर पे बना के भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, बाहर से भी आप ला करके दुकान से खरीद के भी चढ़ा सकती हैं। और हाँ, इसके साथ ही गणेश भगवान के लिए मोदक या लड्डू ज़रूर रख लीजिएगा। मुख शुद्धि के लिए लौंग और इलायची ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके अतिरिक्त आपको जो है घर पे बनी हुई कोई मिठाई ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। मतलब घर पे आप आटे का कुछ बना लीजिए, चाहे तो आप मीठी पूरियाँ बना सकती हैं, गुलगुले बना सकती हैं, वो भी आपको इस पूजा में रखने हैं। कहीं कहीं चने चढ़ाए जाते हैं भीगे, तो अगर आपके यहाँ चढ़ाए जाते हो तो आप वो भी रख सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं चढ़ाए जाते हैं। साथ ही सुहाग की सामग्री, बायना जिसे हम कहते हैं, निकाला जाता है, वो भी ज़रूरी है। तो उसमें जो है आप चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, महावर है, सिंदूर है, लिपस्टिक है, चाहे तो आप 16 श्रृंगार जो है वो चढ़ा सकती हैं। और उसके अतिरिक्त साड़ी एक कोई ले लीजिएगा अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं, और चाहें तो हर बार भी आप जो है निकाल सकती हैं साड़ी और बायने का सामान जो आपको चढ़ाना होगा, और बाद में उसे आप अपनी सास को दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं, पंडितानी को दे सकती हैं, और कुछ प्रसाद के रूप में आप अपने लिए भी ज़रूर रख लें, चाहे चूड़ियाँ निकाल लें या सिंदूर निकाल लें, बिंदी निकाल लें, कोई एक चीज़ अपने लिए भी प्रसाद के रूप में रखें, बाकी का बायना जो है आप दान में दे दीजिएगा। तो इस तरह से इस व्रत में रखने वाली सभी महत्वपूर्ण संपूर्ण पूजा सामग्री आपको दिखा दी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।